गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ बात करते हैं सामान्य पढ़ाई से अलग। मैं अक्सर जब बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो कभी कभी उनको बीच में कुछ स्टोरीज सुनाती हूँ, कुछ कहानियाँ सुनाती हूँ ताकि वो मोटिवेट हो। तो ये एक कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये कहानी मुझे बहुत बेहद पसंद है। हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, भगवान पे इतना विश्वास रखते हैं, भाग्य पे इतना विश्वास रखते हैं, तो हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, हमारे साथ ठीक ही होगा, ऐसा हमें लगता है। तो एक बार की बात है, गांव की घटना है। एक प्यारे लाल नाम का व्यक्ति उस गांव में रहता था। अब प्यारे लाल जो था, किसी पंडित को उसने दिखाया। उस पंडित ने कहा कि भाई तुम्हारा भाग्य तो बड़ा उज्जवल है और तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करोगे। तो बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, मैं जीवन में बड़ा काम करूंगा, मतलब उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं तो बड़ा ही काम करूंगा, छोटा काम तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ कि वो भगवान को बड़ा मानता था, सुबह भी पूजा, शाम को पूजा, मतलब बहुत पूजा पाठी इंसान था प्यारे लाल। अब एक दिन क्या हुआ कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आई तो कुछ लोग गांव से भागने लगे। उन्होंने कहा चलो भाई हम सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, कहीं शहर की तरफ चले जाते हैं या किसी दूसरे गांव की तरफ चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा प्यारे लाल भाई हम लोग तो जा रहे हैं, हम तो गांव छोड़ के जा रहे हैं, अब तू देख ले यार, चलता है तो चल, बाढ़ आने वाली है, नुकसान ना हो जाए। प्यारे लाल कहता है यार मैं सुबह शाम भगवान की पूजा करता हूँ, मेरा भाग्य बहुत उज्जवल है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो गांव वाले क्या करते बेचारे, वो चले गए अपना बोरिया बिस्तर उठा के। कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे जो बाढ़ थी गांव की तरफ आने लगी और पानी जो है होता ना जमीन पर फैल गया। अब जब पानी जमीन तक आने लगा तो कुछ लोगों ने प्यारे लाल से कहा कि भाई देख पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, ऐसा करते हैं अभी भी हमारे पास मौका है, बैलगाड़ी और जो गाड़ियाँ उस समय चलती थी इनमें बैठ के हम निकल सकते हैं। तो प्यारे लाल कहता है भाई तुम्हें जाना है तुम जाओ, मेरे तो भगवान जी हैं, मैं तो सुबह शाम पूजा पाठ करता हूँ, मेरे भगवान मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तेरे भगवान नहीं होने देंगे तो तू यहीं रहे, हम तो जा रहे हैं भाई, हमें तो बहुत डर है। कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो पानी जब ज़्यादा बढ़ने लगा तो प्यारे लाल अपनी छत पे चढ़ा गया। अब नीचे वाले फ्लोर पे पानी आ गया तो उसने कहा यार छत में चला जाता हूँ, ख़त्म हो जाएगी बाढ़, हो सकता है कि थोड़े दिन में बाढ़ का पानी अपने आप कम हो जाए। तो कुछ लोग जो है नाव से जा रहे थे गांव छोड़ के। तो उन्होंने कहा प्यारे लाल सुन सुन, प्यारे लाल ऐसा करते हैं हम निकल जाते हैं, अभी भी मौका है, अगर तू यहाँ पर रहेगा तो तू पानी में बह जाएगा। तो कहता अरे यार ये बाढ़ तो अभी एक आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी और तुम लोग जाते हो तो जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम करके छत पर ही बैठा रहा। अब उसको लग रहा था कि भगवान हैं और भगवान मुझे बचा लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि अब जैसा होता है आपदा प्रबंधन की एक टीम आती है, तो इस तरीके से कुछ लोग आए हवाई जहाज से, कुछ आर्मी वाले और कुछ एसडीआरएफ की टीम आई। उन्होंने कहा भाई प्यारे लाल आओ आओ, एरोप्लेन में बैठ जाओ, हम तुमको जो है यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, तुम बाढ़ में मर जाओगे। वो कहता है भाई तुम लोग जाओ, ये बाढ़ तो कुछ मिनट की और रह गई है और भगवान जी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करते हैं, एसडीआरएफ की टीम जो थी, आपदा प्रबंधन वालों की टीम भी चली गई। धीरे 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 पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और छत के ऊपर आ गया। अब जब पानी छत के ऊपर आ गया तो क्या करता प्यारे लाल, बह गया पानी में, मर गया। अब जब वो मर गया, पानी में बह गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, फिर जाता है भगवान के पास, जाते हैं ना सब लोग मरने के बाद। तो जब भगवान से उसका साक्षात्कार होता है तो बड़ा लड़ाई करता है भगवान के साथ कि भाई मैंने तुम्हारी इतनी पूजा करी, मैं सुबह भी तुम्हारी पूजा करता था, शाम को भी तुम्हारी पूजा करता था और तुमने मुझे नहीं बचाया और तुमने तो मेरी इतने लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। भगवान कहते हैं कि देख बेटा, मैंने तो तेरी हर मिनट पर हेल्प करी, सहायता करी, लेकिन तू समझा ही नहीं। जब तू गांव में था तो मैं आया तेरे पास, मैंने कहा गांव में बाढ़ आने वाली है, चल मेरे साथ, तू नहीं आया, वो भी मैं ही था। फिर जब और पानी आने लगा फिर मैं तेरे पास आया कुछ लोगों के साथ कि भाई चल प्यारे लाल निकल ले, यहाँ खतरा है, तूने तब मेरी बात नहीं मानी। फिर पानी जब ज़्यादा बढ़ गया तो मैं नाव में बैठ के आया, मैंने कहा मैं तेरे को नाव में ही बैठ के ले जा लेता हूँ, तो तब भी मेरे साथ नहीं आया। और उसके बाद जब पानी सर से ऊपर चला गया और अंतिम पड़ाव पर भी मैं तेरे पास आया
और मैंने SDRF की टीम के रूप में तेरे को कहा कि भाई प्यारेलाल, अब मौका नहीं है तेरे पास, अगर अभी आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो तू मर जाएगा। पर तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तो मैं तो हर मिनट तेरे पास आया, मैंने हर पल तेरी सहायता करने की कोशिश करी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। प्यारेलाल बड़ा निराश हुआ और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको लगा कि हाँ, वाकई मेरे हर मिनट पर कोई ना कोई मेरी सहायता के लिए आ रहा था, लेकिन मैं क्या था, मैं आंख मूंद कर बैठा रहा। तो ये कविता हमें ये शिक्षा देती है कि ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हर पल कोई ना कोई हमें ज़रूर समझाने वाला होता है कि हमें जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारी अंतरात्मा की आंखों को बंद कर देते हैं। और मैं बच्चों को स्पेशली कहानी इसलिए सुनाती हूँ कि जब वो स्कूल में आते हैं, तो वो जब कक्षा 6 में प्रवेश करते हैं और कक्षा 12 तक हमारे साथ रहते हैं, तो हम हर पल उनको समझाते हैं। जब वो सुबह स्कूल आते हैं, हम उनको अनुशासन सिखाते हैं। जब हम क्लास में होते हैं तो हमको पढ़ाई का महत्व सिखाते हैं। जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो हम उन्हें खेल का महत्व सिखाते हैं। जब उनके साथ साधारण बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें जीवन का महत्व उनको सिखाते हैं। तो जो बच्चे हमारी बात समझते हैं, जो बच्चे हमारे उन मूल्यों को अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं प्यारेलाल की तरह कि यार इसके कहने से क्या होगा, होगा तो वही जो मेरे भाग्य में होगा। अरे भाग्य में वही होता है जो हम कर्म करते हैं, कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य तो एक सेकेंडरी चीज़ है, प्राथमिक चीज़ है कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो सिर्फ भाग्य के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। तो जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, उन्हें अपने समय के महत्व को समझना चाहिए। और जीवन में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। आपको समझना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वाकई ये चाहता है कि आप जीवन में आगे जाएं। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको जीवन में असफलता कभी नहीं मिलेगी। आप जीवन में बेशक यकीनन सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।